अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। लगातार हो रहे हमलों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों देशों के बीच जारी जंग पर ब्रेक लग सकता है। इसी कोशिश के बीच ईरान का एक हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान युद्ध विराम और मौजूदा हालात को लेकर अहम बातचीत हो सकती है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से होने वाली है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा है। इस्लामाबाद पहुंचने पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस दौरे को अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को कम करने की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद ईरानी गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी ने अपनी यात्रा की शुरुआत यादगार शोहदा पहुंचकर की। यहाँ उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प चक्र अर्पित किया। इसके बाद उन्हें संघीय कांस्टेबलरी के जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने शकरपारिया पार्क का भी दौरा किया। अब इस दौरे का सबसे अहम हिस्सा दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत होगी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेगा। इस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच बिगड़ते हालात और युद्ध विराम को लेकर चर्चा होने की संभावना है। दरअसल पाकिस्तान पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर चुका है। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए एक अंतरिम शांति समझौते की पहल की थी। दोनों पक्षों के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौता ज्ञापन यानी कि MOU भी हुआ था। लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान की ओर से दोबारा सैन्य हमले शुरू होने के बाद ये समझौता खतरे में नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते हमलों को देखते हुए अब पाकिस्तान समेत कई मध्यस्थ देश सक्रिय हो गए हैं। कोशिश यही है कि हालात और खराब होने से पहले बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य कार्रवाई भी जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि अमेरिका सेना ने ईरान के कुछ नए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास व्यापारिक जहाजों पर हमलों के लिए किया जा सकता है। अमेरिकी सेना ने ईरान के तबरीज इलाके में मौजूद IRGC की मिसाइल बेस और मिसाइल फील्ड को निशाना बनाने का दावा किया है। इसके अलावा अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज के पास सिद्दीक और जास्क द्वीपों पर मौजूद ईरानी निगरानी टावरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। फिलहाल दुनिया की नज़र पाकिस्तान में होने वाले इन बैठकों पर टिकी हुई है। बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीतिक कोशिशें अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव को रोक पाएंगी या फिर आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज होगा। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि बातचीत की मेज से कोई समाधान निकलता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।